प्रोडक्ट में जो फिजिक्स का डॉट प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज मैथमेटिक्स में भी है। जब 12th में जाओगे मैथ पढ़ोगे ना, मैथ का सेकंड बुक, तो उसमें भी है और इसमें भी है। देख डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सुनना, पाठक बहुत हंस रहे हो तो इधर देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स। ये फिजिक्स के अंदर चल रहा है भाई। देखो अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, एक वेक्टर ले लूं ए और एक वेक्टर ले लूं बी, सुनते रहो ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, पता है इन दोनों के बीच का एंगल में मान लिया थीटा। क्या मान लिया बताओ? थीटा। पता है ये जो वेक्टर ए और बी है, इन दोनों का जब हम डॉट निकालेंगे ए डॉट बी, तो इसका फार्मूला होगा ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब ये जो फार्मूला तुम देख रहे हो, ये जो ए और बी देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ ए और मोड ऑफ क्या लिख सकता हूँ, बी, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया था कोई भी वेक्टर होगा अगर उसका डायरेक्शन हम हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, अगर डायरेक्शन रख के मोड लगा देंगे तो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा बताया मैंने। अब ये फार्मूला बन गया। पता है ये जो फार्मूला बना है, इस फार्मूले में जो कॉस थीटा देख रहे हो ये एंगल है, ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज करूं, लिखूं मैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सोचो अगर थीटा का मान मैं 0 डिग्री ले लूं तो बताओ क्या होगा। तो cos 0 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। cos 0 का मान अमन कितना होता है, a डॉट बी मॉड ऑफ ए, यस मॉड ऑफ बी cos 0। बताओ cos 0 का मान कितना होता है, 1। यानी यहाँ पे a डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ ए और ये मॉड ऑफ बी, और इसका मान 1 हो गया। यानी ये आ गया a डॉट बी की वैल्यू। और इसको मैं अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर ये मोड हटा दूं तो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो a डॉट बी इक्वल टू मैं ए बी लिख सकता हूँ। बोलो कोई डाउट? अब मैं थोड़ा ना थीटा का मान 0 लिया था, थोड़ा मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। थीटा को मैं 0 ना ले रहा हूँ, 90 ले रहा हूँ, फिर 180 लूंगा, दो वैल्यू लेने जा रहा हूँ। अगर मैं थीटा कर दूँ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट हैपन, तो थीटा का मान यहाँ पर रखूंगा। तो बताओ यहाँ से a डॉट बी इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे cos 90, cos 90 का मान अभिनव कितना होता है, 0 यार, 0 होता है। तो cos 90 का मान 0 हो गया। तो बताइए a डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी क्या होगा, 0। तो ये a डॉट बी 0 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू 180 लेना चाहता हूँ। अगर मैं थीटा का मान इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लूँ तो बताओगे यहाँ से a डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पे cos 180। शुभ बताइए 180 डिग्री का मान कितना होता है? नहीं यार तुम बताओ। पाठक दादा है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री, बताओ। अरे 180 की वैल्यू cos 7, बताओ अमन, cos 180 की वैल्यू तुम्हारे पापा को अभी दिखाएंगे वीडियो, 0 होती है। बहुत मारेंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, देख लो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा और देखेंगे पापा तुम्हारे, 0 होती है 0। आप बताओ अभी ना, -1 होती है यार। कितने बार बताया हूँ मैं, cos 180 कैसे होती है -1, देखो इधर cos 90 प्लस 90 लिख दोगे, और cos 90 पे क्या होता है, sin 90 माइनस में, और sin 90 1 क्या होता है, 1, लो -1 आ गया। तो बताओ ये माइनस आ जाएगा, यानी a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -ab। देख लिया। अब तुम बताओ, मैं तुमसे कहूँ बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया है, यहाँ 0 हो गया है, और मिनिमम कहाँ आया है, यहाँ। यानी अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री में ले लूँ तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। और अगर मैं एंगल की वैल्यू कितना ले लूँ, बताओ, 0 डिग्री, तो क्या होगा, मैक्सिमम। यानी किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम तब होता है जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री, और मिनिमम कब होता है, जब एंगल 180 डिग्री, और 0 कब होता है उसकी वैल्यू डॉट बी का, जब हम थीटा कितना लेते हैं, 90 डिग्री। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट था, ए डॉट बी को कैसे हम डॉट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, इतना लिखो। अब देखो अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इसका फार्मूला होता है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ करके, और जो एंगल था उस एंगल को मैंने बता दिया, ठीक ना भाई। इसमें थीटा 0 रखेंगे तो क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा।
अब इसके आगे क्या होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत फेमस माने जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, सुनना इधर देख। इसकी प्रॉपर्टी पहला बात करता हूं मैं। मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर कहीं ए डॉट बी लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको बी डॉट ए लिख सकता हूं? 100% लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना, इसको मैं ये लिख सकता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं सेकेंड, अगर कहीं लिखा है ए प्लस यहाँ बी प्लस सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस सी, ऐसा कुछ करके, तो इसका मल्टीपल करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। मतलब ये जो डॉट है ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और अगर कहीं मान लो ऐसे लिखा हो ए डॉट ए, दोनों सेम हो, दोनों वैल्यू सेम हो, इधर एक दोनों वेक्टर ए हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको लिखने के लिए देखना भाई, अगर मैं इसको लिखूँ तो मोड ऑफ ए चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉस, अगर ए और वे एक ही वेक्टर की बात की जा रही है, ए और ए के साथ, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना होगा? अबे मैं तुमसे कहूँ कि एक लाइन ए है वेक्टर और इसी पे एक और ए वेक्टर है, तो बताओगे दोनों पैरेलल नहीं हो गए क्या? और जब दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे मैं 0 रख दूं तो बताओगे ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ ए, और इसको मैं ए लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ, मीन्स वी कैन से डेट ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। यानी यहाँ पे ए डॉट ए का मान आ गया ए स्क्वायर। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, अभी पूछूंगा क्वेश्चन तुम लोग से बताना। ये तीसरा है, ठीक ना। चौथा प्रॉपर्टी क्या है इसका? फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ ये जो ए है और इसके साथ मैं परपेंडिकुलर कर दूं बी, इसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर बी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो बताओ इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? अमन स्टैंड अप, बताओ भाई। ए परपेंडिकुलर बी और इस कंडीशन में ए डॉट बी का मान क्या होगा? हाँ यस, और हाँ एंगल 90 डिग्री, फिर और cos 90 का मान 1 होता है, 1 होता है। ऐसे ही सिलेक्शन होगा तुम्हारा। हाँ 1 होता है, 0 होता है भाई। ये तो गलत है यार, ये तो गलत है यार। इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन पाने के लिए भाई 8-8 घंटा लोग पढ़ाई करते हैं, 10-10 घंटे तब जाकर सिलेक्शन होता है। और भी नीट निकालना है, बताओ ऐसे नीट निकलेगा? बताओ कितना होता है cos 90 का मान? बैठो, 0 होता है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। बैठ जाओ, बैठ। ये देखो ए परपेंडिकुलर बी यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। भाई यार हंस रहे हो तुम लोग यार, ये हंसने की बात नहीं है, सीरियस मैटर है। देखो सिलेक्शन अगर पाना है तो सीरियस फंडा। इस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन है और देख ही रहे हो पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। नीट का देख लो भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, और उसके बाद भी अगर सही से पढ़ाई नहीं करो तो प्रॉब्लम होगी। दिस आर रियल पॉइंट। इधर देखो कितना आया, ए परपेंडिकुलर बी, तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया? 0। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये सब पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊंगा, इतना लिखो बताता हूँ। अब देखो अभी मैंने तुम लोगों को 3-4 प्रॉपर्टी बताया, ज्यादा नहीं बताया हूँ, और इसमें मैंने तुम लोगों को बता दिया वैल्यू रखने पे क्या होता है, एंगल की वैल्यू। और अब सिखाएंगे कैसे पता करते हैं, कैसे वेक्टर दिया गया होगा और कैसे पता करेंगे। लेकिन उससे पहले तेरे को सीखना होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर, और मैं सिखा भी चुका हूँ वैसे ऑर्थोगोनल। इधर सुनो भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करता हूँ। ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या है, इधर देखना इसका सीन क्या है। इसमें एक्सिस लेते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। पता है एक्स एक्सिस पे आई तुम लोग को पता ही होगा, इसके ऊपर जे होता है और यहाँ पे क्या होता है के। दिस इज आई वेक्टर जे और ये के। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो भी प्रॉपर्टी तुम अभी पढ़े हो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं तुमसे कहूँ बताओ आई डॉट आई कितना होगा, तो तुम बोलोगे ना आई कॉस 0 डिग्री। बोलो ऐसा नॉट, बोलोगे ना। अब जैसे 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यही रीजन है कि यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1, और cos 0 का मान 1। यानी यहाँ से मुझे मिल गया आई डॉट आई का मान 1, यानी मैं लिख सकता हूँ आई डॉट आई इक्वल टू 1। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुमसे कहूँ जे डॉट जे बताओ, तो जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ के डॉट के कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 1।
इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों का मान कितना होता है 1। और इसीलिए मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। दिस इज ऑर्थोगोनल वेक्टर यूज। अब इसका यूज मैं करूंगा न्यूमेरिकल दूंगा तो। जैसे एक न्यूमेरिकल देके दिखाता हूं मैं। अगर मैं तुमसे कहूं कोई वेक्टर ए है और ये है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और एक वेक्टर बी है और इसकी वैल्यू दिया है 3i प्लस 6j और प्लस 7k, और तुमसे मैं पूछ दूं क्वेश्चन कि बताओ a डॉट बी का मान क्या होगा, a डॉट बी का मान क्या होगा, तो तुम ये पूरी वैल्यू लिखोगे और दोनों का डॉट लिखोगे। बताओ a का मान कितना था 2i और प्लस 3j और प्लस 4k, और इसके साथ डॉट करना है किसका 3i प्लस 6j। देखो 3i प्लस 6j और प्लस 7k, जब इसका तुम डॉट करोगे तो क्या होगा, देख भाई i का i के साथ होगा, तो i का i के साथ करोगे तुम तो कितना हो जाएगा 1, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। लेकिन जब i का j के साथ होगा तब क्या होगा, तो मैं तुमको i वाला तो बता चुका हूं, i j k, लेकिन तुम्हें i j तो बताया नहीं हूं मैं, तो इसको भी देख ले। अगर मैं i डॉट j कहता i डॉट j तो क्या होता, तो यहां पे लिखते हैं i j cos, लेकिन अब एंगल कितना लोगे 90 डिग्री। कितना लोगे, क्योंकि i और j के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है 0। यानी मैं लिख सकता हूं i डॉट j, इसका मान 0। यानी जब कभी भी डॉट के अंदर i j के साथ डॉट होगा तो 0, j k के साथ डॉट होगा 0, k i के साथ डॉट होगा तो क्या होगा 0, लेकिन i के साथ, j के साथ, k के साथ क्या होगा 1। कोई डाउट? वेरी गुड, समझ गए तुम लोग। अब कभी भी याद रखना, यानी i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0। इसके मतलब अगर मैं i के साथ करूं तो 1 होगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, लेकिन i j करूंगा तो 0 हो जाएगा, i k करूंगा तो 0 हो जाएगा। बोलो ना, हो जाएगा ना। यानी केवल सेम वाले का साथ हम मल्टीपल कर देंगे, प्लस बताओ ये j के साथ कर देंगे, 6 3 जा कितना हो गया 18, प्लस k के साथ कर देंगे 7 4 जा 28, और इन सबको जोड़ देंगे। बताओ जोड़ कितना आएगा, ऐड कर अमन, जल्दी ऐड करके बताओ फास्ट। हाँ 54 कितना आएगा, अब 18 और 6 24, और 24 और ये 28। अरे भाई कितना बता रहे हो तुम, 50 बता रहा था वो 52 इतना गया। दिस इज व्हाट, दिस इज ए डॉट बी। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है वेक्टर में। अब कैसे अदा करता है, तो सबसे पहले इसमें आई जे के एक्सिस पे डिपेंड करता है। आई के साथ करूंगा तो 1, जे के साथ 1, के साथ 1, लेकिन आई जे के साथ 0, जे के साथ 0, के इसके साथ 0, और मतलब अलग अलग डिफरेंट होगा तो 0, और सेम होगा तो 1, पहला चीज। और दूसरा, अगर इसको यूज करना हो तो कैसे, तो ए का मान ये दिया है, बी का मान दिया है, कहेगा डॉट बताओ, तो दोनों का डॉट लिख दिया। आई के साथ लिखूंगा तो 2 3 जा 6 लिख दूंगा, जे के साथ करूंगा तो 0, के साथ 0 तो उसको लूंगा ही नहीं, डन ना भाई। यानी इसका मल्टीपल केवल आई के साथ करूंगा, जे के साथ नहीं करूंगा क्योंकि 0 हो जाएगा ना, क्या ही मतलब। और जे का मल्टीपल जे के साथ करूंगा, आई के साथ नहीं करूंगा, 0 हो जाएगा ना, क्या ही मतलब। और के साथ करूंगा, बाकी दोनों के साथ नहीं करूंगा, और तुरंत सोल्व करके आ जाएगा। कितना आसान है, सोच भी नहीं सकते हो। तो ये है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल का यूज हो गया। करिए, और एक मैं दे रहा हूं, ये करके दिखाओ फटक से ना। ए डॉट बी निकालना है तेरे को, और मैं ए की वैल्यू दे रहा हूं -3i, गलत किसी का नहीं होनी चाहिए, अमन तुम्हारा भी, -3i प्लस 4j प्लस 6k, और b इक्वल टू -3i -3j और -3k, ये सब माइनस में है। करके दिखाओ भाई, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अबे इसका आंसर नहीं दिखा था 52।